आज के इस लेक्चर में हम एक बेंडिंग स्ट्रेसेस का न्यूमेरिकल ले रहे हैं जिसमें ये टी बीम दिया हुआ है और इसके हमें बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालने हैं। देखते हैं क्या दिया है। अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 5 मीटर इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर। मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका स्पैन है 5 मीटर और इस पे यूडीएल आ रहा है जिसका इंटेंसिटी कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो द बीम हैज़ टी क्रॉस सेक्शन, मतलब इसको अगर ऐसे कट किया और क्रॉस सेक्शन देखा तो ये बीम कैसा है, टी शेप का है, टी ऐसा। ठीक है, अगर 3D में बनाया तो इस तरह से बीम आएगा, टी सेक्शन विथ फ्लैंज 100/10 एंड वेब 10/300। इसमें ये अगर टी सेक्शन ऐसा बना तो इसको फ्लैंज कहते हैं और इसको वेब कहते हैं। तो इन दोनों के डायमेंशंस हमें दिए हुए हैं कि जो फ्लैंज है उसका डायमेंशन दिया है 100/10 और वेब का डायमेंशन 10/300। ऐसा फ्लैंज और वेब के डायमेंशन देके ये डायग्राम बनाया। ये डायग्राम पेपर में नहीं दिया है, हमने बनाया है। और क्या दिया है, डिटरमाइन बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड प्लॉट बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे आपको पता है कि हमें M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, जो फ्लेक्सरल फार्मूला है उसका पहला पार्ट। तो स्ट्रेसेस मतलब हमें सिग्मा निकालना है, मतलब हमें M निकालना होगा, I निकालना होगा और Y निकालना होगा इसके लिए। तो एक एक करके निकालते हैं। देखो ये बीम बना दिया, लोकेशन ऑफ CG दैट इज़ वाई बार, M/I सिग्मा बाय वाई का वाई बार। तो ये सिंपल पार्ट है वाई बार। दिस इज़ इसका एरिया यानी A1 ले लो, इसका एरिया यानी A2 ले लो। सो A1Y1 प्लस A2Y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2। A1 क्या आ जाएगा 100 × 10 यानी 1000 और A2 क्या आ जाएगा 300 × 10 यानी 3000। ये यहाँ पे लिखा है 1000 और 3000। अब Y1 Y2 क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने रेफरेंस एक्सिस टॉप पे लिया हुआ है। आप चाहो तो बॉटम पे ले सकते हो, जैसे अपन प्रैक्टिस में लेते हैं, कहीं भी लो आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ से इसके CG का डिस्टेंस कितना है, ये टोटल 10 है तो उसका आधा 5, तो ये आ गया 5। और सिमिलरली यहाँ से ही इसके CG का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ 300 है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ 150 प्लस 10 160 हो गया। यानी Y1 का वैल्यू आया 5, Y2 का वैल्यू आया 160 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 यानी 1000 प्लस 3000 4000 किया तो Y का वैल्यू आ गया 121.25 mm। आपका पहला इसमें से ये Y का वैल्यू आ गया। अभी चलते हैं I पे। I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। यहाँ पे अपन अगर यहाँ पे निकालते तो हम इसे IXX कहते, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो इसे हम IX बार कहेंगे। यहाँ पे अगर आप देखो तो कंफ्यूज मत होना, इसने IXX लिखा है इनके नॉमेनक्लेचर में, लेकिन हम यहाँ पे इसको IX बार लिखते हैं। तो IX बार क्या हो जाएगा, देखो 2 है। अगर मैं सिर्फ यही वाला रेक्टेंगल लूँ कि मुझे इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करूँगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रोइडल एक्सिस इज BD³/12 100 × 10³/12। इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है तो अपन क्या करेंगे, BD³/12 प्लस A × H²। A आ जाएगा इसका एरिया यानी 1000 और H आ जाएगा इसके और इसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो H क्या आ जाएगा आपका Y बार माइनस Y1, Y बार यानी 121 माइनस Y1 यानी 5, यानी यहाँ से ये डिस्टेंस आ जाएगा 121 माइनस 5। ये देखो ना, यहाँ से ये डिस्टेंस इज़ Y बार दैट इज़ 121.25। यहाँ से ये डिस्टेंस इज़ 5। अपने को चाहिए यहाँ से ये डिस्टेंस दैट इज़ 121 माइनस 5। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है तो सिंपल थंब रूल याद रखो, Y बार माइनस Y करके उसका स्क्वायर कर देना। फिर चाहे अगर पहले रेक्टेंगल के लिए हो तो ये Y1 हो जाएगा, दूसरे रेक्टेंगल के लिए हो तो Y2 हो जाएगा। कंसेप्ट क्या है, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट पता है और जहाँ पे निकालना है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होना।
और ये वाला जो यूनिट है इसमें ये हमेशा कितना आएगा, वाई बार माइनस वाई का स्क्वायर। फिर चाहे ये वैल्यू प्लस आए या माइनस आए उसका स्क्वायर कर देना, सिंपल, उसमें कुछ सोचना नहीं। अभी इसकी बात करेंगे हम, यानी अगर यहाँ पहला वाला देख लो आप, बी डी क्यूब बाई 12, इसका पहले वाले का 100 इंटू 10 क्यूब बाई 12 प्लस एरिया इज़ 1000, और यहाँ उसने वाई बार माइनस वाई वन का होल स्क्वायर किया, वाई बार 121.25 था माइनस वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसके लिए भी बी डी क्यूब बाई 12 10 इंटू, पहले बी यानी हॉरिजॉन्टल इसलिए 10 इंटू 300 क्यूब बाई 12 A2 दैट इज़ 3000 प्लस। अब यहाँ पे इसको मत देखो आप, इसने y2 माइनस वाई बार का स्क्वायर किया है, ये टेक्निकली सही है। y2 माइनस वाई बार, y2 का वैल्यू 160 है, y2 160, तो 160 माइनस 121 इज़ परफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसका जो CG है यहाँ से 160 पे है ना, ये 121 है और 160 यहाँ कहीं तो भी आएगा, तो इसके और इसके बीच का अपने को डिस्टेंस चाहिए, तो टेक्निकली ये सही है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो अपने को स्क्वायर करना है, तो अगर आप मेरे बताए हुए रास्ते वाई बार माइनस वाई टू से जाओगे तो वाई बार इज़ 121.25 माइनस वाई टू इज़ 160, और इसका स्क्वायर करोगे तो भले ये फिगर निगेटिव आए लेकिन निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको हर बार याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किस में से किसको माइनस करना है। सिंपल वाई बार माइनस वाई वन या वाई बार माइनस वाई टू से आपको आंसर मिल जाएगा। इससे हमें आई एक्स बार मिलता है 40.52 10⁶, आई है इसलिए mm⁴, तो हमें m का वैल्यू भी मिल गया, सॉरी i का वैल्यू मिल गया, y मिल गया, i मिल गया, अब बचता है m। तो ये है बीम, इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगा। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा WL²/8, ये वाला वैल्यू हम निकाल लेंगे WL²/8 करके। यहाँ देखो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8, m मिल गया, i मिल गया, y मिल गया, सिग्मा निकालना है। अब सिग्मा के लिए अगर आप ये वाला बीम ऑब्जर्व करो तो ये सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब ये 10 और 300, ये 310 है टोटल इतना, तो जो CG है वो 155 पे नहीं आया, मतलब 310 के आधे पे नहीं आया, वो यहाँ से 121 पे आया है और नीचे से 188 पे आया है। तो इसीलिए यहाँ पे जब हम YC और YT लेंगे तो ये दोनों YC और YT की वैल्यू अलग रहेगी। देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है, UDL है, ऐसे बेंड होगा, बरोबर है, लोडिंग आने से, तो यहाँ पे आएगा टेंशन और ऊपर आएगा कॉम्प्रेशन। सो जो ऊपर से CG का डिस्टेंस आ रहा है दैट इज़ योर कॉम्प्रेशन जोन का डिस्टेंस, और नीचे वाले का टेंशन, मतलब ये ऊपर से आया है डिस्टेंस, सो दिस इज़ योर YC, और ये डिस्टेंस बॉटम से आया है ये वाला, तो दिस इज़ योर YT। इतना ध्यान में रखना है। अब अपन यहाँ पे सिंपली उसको पुट करेंगे, एक बार सिग्मा C लिखेंगे और YC लिखेंगे, YC लिखेंगे तो 121 लिखेंगे, सिग्मा C का वैल्यू आ जाएगा। दूसरे बार सेम उसी इक्वेशन में सिग्मा T और YT लिखेंगे, YT लिख रहे हो तो आप क्या पुट करोगे, दूसरा वैल्यू पुट करोगे, 178 है जो भी वैल्यू आएगा, 310 माइनस 121.25 करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो है ना, ये 178 लिखा है इन्होंने, मे बी 178 आता होगा, वो पुट किया तो सिग्मा T मिल गया। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बनेगा, ऐसा CG से पास होगा, दिस इज़ योर CG मतलब दिस इज़ YC 121 और दिस इज़ YT। यहाँ पे वैल्यूज़ भी आप लिख देना, यहाँ पे सिग्मा C का वैल्यू लिखोगे और यहाँ पे सिग्मा T का वैल्यू, ये सभी वैल्यूज़ लिख दिए कि आपका ये हो गया स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इतना करना है ये न्यूमेरिकल में।